Welcome to my channel, guys. Tarot Gateway Zero Tarot, and I hope you all are doing good and in a good mood. So लास्ट वीडियो से हमने समझा था कि द शील्ड जो है अब अपने अंदर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको न्यू पेंटिंग बनानी है, तो वो अपने अंदर जा रहा है। उसको कलर्स में जो है लाइट की कलर्स की पोटेंशियल जाननी है, ठीक है, कि कलर्स में कितनी लाइट है, ठीक है। तो अब कलर्स में कितनी लाइट है, तो वो कलर्स की लाइट को जानने के लिए कि लाइट जो है कलर्स एक्चुअली लिमिटलेस हैं, ठीक है, उनकी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उस लाइट को जानने के लिए अब वो क्या करेगा, अपने अंदर जाएगा, ठीक है, अपने चक्रास से कनेक्ट होगा, अपने चक्रास की हीलिंग करेगा, ठीक है, खुद से कनेक्ट होगा, अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसको कलर्स के लिमिटलेस पोटेंशियल का पता चलेगा कि कलर्स में तो लिमिटलेस पोटेंशियल है, कलर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो उसको अब अपने अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको अपनी नेक्स्ट पेंटिंग के लिए ना अपने अंदर उतरना पड़ेगा, ठीक है। उसको बाहर से कोई मोटिवेशन या कोई बाहर से जो है उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा न्यू पेंटिंग को क्रिएट करने के लिए, गाइस, ठीक है। तो जब वो ऐसा कर रहा है तो अब वो क्या करेगा कि कोई तो चक्रा हीलिंग के वीडियोस देखेगा, ठीक है, या तो किसी चैनल को फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसको अपनी चक्रा हीलिंग करनी है तो वो किसी ना किसी का सहारा लेगा, ठीक है, क्योंकि उसे अपने अंदर जाना है। और जब हम अपने अंदर जाते हैं तो कोई बाहर से हमें कोई सहायता नहीं मिलती, गाइस, ठीक है। तो इसीलिए जो है यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है इसीलिए जो है आजकल बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि जब हमें कुछ अपने अंदर जाना होता है ना तो हम फिर यूट्यूब या डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। तो डशील भी वही करेगा, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने यहीं पे ख़त्म किया था कि मैं बताती हूँ कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, ठीक है। दशील तो जा रहा है अब कहीं पे अपनी चक्रा हीलिंग करना है, वो किसी ना किसी चैनल से लगेगा और वो प्रोसेस करेगा, और जब वो तैयार हो जाएगा अपनी न्यू पेंटिंग के लिए, अपने न्यू वर्जन में आ जाएगा, न्यू वर्जन 11.0, तब वो है अपनी न्यू पेंटिंग को बनाएगा, ठीक है। तो आज मैं बताती हूँ गाइस कि मैंने जो चक्रा हीलिंग मैंने कैसे चक्रा हीलिंग स्टार्ट करी, मेरी चक्रा हीलिंग एक्चुअली ज़िंदगी में आई कैसे। हर एक चीज़ का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, विदाउट दैट वी डोंट डू द थिंग्स, गाइस, ऑलराइट। सो जब यू नो अब जैसे मैंने चक्रा हीलिंग कर ली, ठीक है, तो मैंने जो है चैनल बना दिया, ठीक है, उसमें मैंने सारी जो है चीज़ें एक्सप्लेन करी कि चक्रा हीलिंग कैसे करते हैं, कौन से मंत्र कैसे लगते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो अब मुझे पता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिंसाइट। नाउ आई हैव अ हिंसाइट कि क्योंकि बिकॉज ऑल द इवेंट्स हैज डन नाउ, दोज थिंग्स आर डन, ऑल द इवेंट्स हैज प्लेस्ड इन द ओल्ड वर्जन, ओके, नाउ आई एम इन अ न्यू वर्जन, ठीक है, इट्स अ न्यू वर्जन 22.0, ऑलराइट। सो इस न्यू वर्जन 22.0 का ना अब हर इवेंट का, हर चीज़ का एक बेहतर, एक सटीक रीज़न मालूम है कि ओके ये था उसका कारण, ठीक है। तो आज गाइस मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कैसे क्या क्या हुआ, और ये मंत्र, ये चक्रास जो है मेरी ज़िंदगी में लाए क्यों गए, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊंगी, ये वीडियो जो है मीडियम होगा, ठीक है, ना ज़्यादा लंबा होगा और ना ही ज़्यादा ये छोटा वीडियो है, गाइस, ठीक है। सो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ द बिग हीलिंग जर्नी, ओके। ये एक प्रोसेस था एंसेस्ट्रल हीलिंग का, जिसे हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग वुंड्स, ब्लड लाइन हीलिंग वुंड्स, ठीक है। आप किसी ब्लड लाइन को हील करते हो तब आप जो है कुछ यू नो जब तुम कुछ बड़ा हील करते हो तब तुम्हें जो है बड़ी बड़ी चीज़ों से लगना पड़ता है, ठीक है। जब तुम्हें कुछ बड़ा कुछ हील करना है ना, तब तुम्हारी ज़िंदगी में सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है एंटर होती हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि मेरे चैनल से जो है या तो कोई अर्थ एंजल है या तो स्टार सीड है, कुड बी बोथ अर्थ एंजल और स्टार सीड्स, ठीक है, एंड दे आर द चोजन वंस, भगवान ने उनको चुना है इस काम के लिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं द चोजन वंस, ठीक है। कुड बी द पार्ट ऑफ 1,44,000 और द यू नो
पार्ट ऑफ द सोल्जर ऑफ द, जो कल की ताकि टीम आएगी उनके लिए उनको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइज अब मैंने जो है एक जो है, जो मेरी लाइफ का जो एक पड़ाव था वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे उसकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ मतलब कि जो टैरो में होता है नंबर 13 का कार्ड, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। डेथ और रीबर्थ का साइकिल होता है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारी एक लाइफ में जब हम कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग को पूरा कर लेते हैं तो वहाँ पे एक वर्जन की डेथ हो जाती है, फिर उसका न्यू वर्जन रीबर्थ होता है, ठीक है। उसका रीबर्थ होता है, उसको हम बोलेंगे न्यू वर्जन 22.0। तो ये वो न्यू वर्जन 22.0 है जो अब ये तुम्हें ये बताएगा कि जिस वर्जन की डेथ हो गई है वो था एंसेस्ट्रल हीलिंग का प्रोसेस, जो हीलिंग उसने ख़त्म की, अब जो है वो अपने न्यू वर्जन में आके तुम्हें वो स्टोरी बता रही है अपने ओल्ड वर्जन की, ठीक है। तो गाइस जो मेरा ओल्ड वर्जन था, ठीक है, उसमें जो मेरा बचपन था, ठीक है, मैं उसमें कुछ अपने पास्ट लाइफ के कुछ गिफ्ट्स जो है वो कैरी करके लाई थी, ठीक है। और वो पास्ट लाइफ के जो गिफ्ट्स थे वो कुछ ऐसे थे, ठीक है, उन गिफ्ट्स को हम कहते हैं बहुत ही केयरिंग गिफ्ट्स, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी, ठीक है। ऑलवेज स्टूड इन माई द क्लासेस, फर्स्ट इन द क्लास, सेकेंड और सेकेंड इन द क्लास, ऑलराइट। ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड इन द स्पोर्ट्स एज वेल, ठीक है। एथलेटिक्स में मैं हमेशा नंबर 1 पे रहती थी, ठीक है, रेस में, ठीक है। मेरे पास सारे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भरे पड़े हैं, ठीक है। आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी और जब मैं नर्सरी क्लास में थी, ठीक है, तो मेरे स्कूल में एक स्पेशल प्राइज़ मुझे दिया गया था फॉर अ मोस्ट केयरिंग एंड लविंग पर्सन इन द क्लास, ठीक है। और वो प्राइज़ जो है कोई ऐसा वैसा प्राइज़ नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल प्राइज़ था जो आज तक स्कूल में किसी को नहीं दिया गया था, मेरे लिए वो स्पेशल निकाला गया था, ठीक है, फॉर द मोस्ट केयरिंग एंड कंपैशनेट एंड द लविंग एंड द मोस्ट क्यूट चाइल्ड, मोस्ट एडोरेबल किड इन द क्लास, ऑलराइट। सो दैट वाज द चाइल्डहुड, ऑलराइट। और उस प्राइस से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट जो मैंने खुद पहचानी थी अंदर से कि हाँ, आई एम अ स्पेशल सोल, आई एम नॉट अ नॉर्मल सोल, ऑलराइट। आई एम यूनिक, आई हैव सम डिफरेंट ट्रेट्स, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम सो स्पेशल एक्चुअली, ऑलराइट। सो बचपन में ही जो है मैंने गाने लिखने शुरू किए। मेरे को डायरी बनाने का बचपन से ही शौक था, डायरीज मेंटेन करने का, लिखने का, राइटिंग का, तो मैंने बचपन से ही जो है गाने लिखने शुरू किए, ठीक है। मेरे को बचपन से ही ज़िंदगी के बेस पे जो गाने होते थे ना गाइस, ज़िंदगी से, लाइफ से जुड़े हुए गाने, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, अपनी तरफ खींचते थे, मोटिवेट करते थे, ठीक है। सो मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, मजे ऐसे गीत गाया करो। सो बेसिस जो ज़िंदगी से जुड़े हुए गाने होते थे ना, ज़िंदगी प्यार का गीत है, जो ज़िंदगी से जुड़े गाने होते थे ना, लाइफ से, जो जनरल लाइफ के बेसिस पे गाने होते थे, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे बचपन से, ठीक है, कि जैसे मुझे ज़िंदगी को समझना है, ठीक है। सो ये तो था मेरा बचपन, ठीक है। तो मैं स्कूल से ही जब भी मेरा बचपन, जो ओल्ड वर्जन का बचपन था, जो भी मेरे साथ में थे साथी दोस्त, ठीक है, उनके साथ खेलना, उनकी हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना किसी तरीके से, किसी ना तरीके से हंसाना, और फिर सेल्फ सॉलिट्यूड में रहना, ठीक है। खाना मैंने हमेशा बचपन में सॉलिट्यूड में खाया है, ठीक है। मैं सबकी हेल्प करती थी लेकिन मैं खाना अपना, खेलती सबके साथ थी लेकिन खाने का जो मेरा रहता था, मैंने बचपन से अपना ही अकेले में खाना एंजॉय किया, चाहे मैं स्कूल में खाऊं, चाहे मैं घर में खाऊं, चाहे मैं कहीं पे भी खाऊं, ठीक है। सो ये तो था बचपन थोड़ा सा, उसके बाद जो है जैसे जैसे हम बड़े हुए, ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि मुझे सॉलिट्यूड बहुत पसंद था, ठीक है, मुझे अकेले रहना सबसे अच्छा लगता था। मेरे बचपन में कोई ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे गाइस, ठीक है।
मैं ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, जैसे स्कूल में सारे फ्रेंड्स थे, स्कूल में थोड़ा हंसी मस्ती कर ली, लेकिन घर आके जो है अकेले रहना पसंद करती थी, ठीक है। शीशे के आगे बातें करना मुझे बहुत पसंद था, ठीक है। और अपने ही स्पेस में रह के काम करना, अपनी ही दुनिया में कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, कुछ ना कुछ अंदर से कुछ अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना मुझे बचपन से पसंद था। मुझे बचपन से ही डिक्शनरीज बहुत पसंद थी, ठीक है। मैं बचपन से ही, जैसे हमारे स्कूल की 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी बचपन में, तो मैं डिक्शनरी के साथ जो है वोकैबुलरी को एनहांस करना मुझे बचपन से पसंद था, कि मैं अपनी नए नए शब्द लिखूं और उनके मतलब जानूं, ठीक है। तो डिक्शनरी से मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार था गाइस, ठीक है। और वो मैं आज भी करती हूँ, गूगल पे ट्रांसलेट पे जाके कोई भी मेरे को डिफ़िकल्ट का वर्ड समझ में नहीं आता तो मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ और उसका हिंदी में मतलब समझ लेती हूँ, ठीक है। सो दैट आई डू टिल नाउ, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे एक्चुअली, कुछ तो पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स थे जो मैंने इस लाइफ में ट्रांजिट किए और मैंने उनको जो है आगे लगाया, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे बड़े हुए, जब मैं 21 साल की हुई, ठीक है, 21 साल की उम्र में कुछ एक ऐसा लाइफ का फेज था, एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने ना आज तक तो सबके लिए दिया, कुछ ऐसे एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था उस जीवन का, कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार ना मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे अंदर से एक बात आई ऐसी, सबके साथ हो सकता है ऐसे, कि मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, कि मेरे को किसी ने मेरे इमोशंस को किसी ने समझा नहीं, मेरे इमोशंस की किसी ने वैल्यू कदर नहीं करी, ठीक है। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, एंड उस टर्निंग पॉइंट पे मेरे अंदर डिवाइन ने एक क्वेश्चन डाला, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं एक्चुअली मैं हूँ कौन, ठीक है। मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं हूँ कौन, ठीक है। तो ये सब मैं बता रही हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द अभी तक जो मैंने एक एंसेस्ट्रल हीलिंग करी है, ठीक है, क्योंकि आई एम द चोजन वन, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा पैटर्न को हील करने आई थी और अब मैंने इस न्यू वर्जन में टैप इन कर दिया, ठीक है। तो जब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन डाला गया कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और जब मुझे लगा कि मेरी इमोशंस की किसी ने वैल्यू नहीं करी, तो मैंने अपने घर से बाहर कदम रखा गाइस, ठीक है। आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, ऑलराइट। I stepped out of my house and then I started to find कि मेरी वैल्यू जो है मुझे कहीं बाहर से मिले, कहीं और से मिले, ठीक है, ऑलराइट। तो वहाँ से जो है मुझे क्या मिला, क्योंकि बिकॉज दैट वाज द एंसेस्ट्रल कर्स को मुझे कुछ रिमूव करना था, और जब हम कुछ रिमूव करते हैं ना, कुछ बहुत बड़ा हील करते हैं, तो ही हमारे अंदर ये वाले सारे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, ठीक है, कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे करने क्या आए हो, ठीक है। तो तुम्हें जो है घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, ऑलराइट, टू डू समथिंग, टू हील समथिंग, ऑलराइट। नहीं तो वो कर्स जो है, क्योंकि वो कर्स ही है कुछ बहुत बड़ा, जिससे कि जो है तुम्हें हील होना है, ठीक है। तुम जब कुछ बड़ा हील करते हो तो तुम खुद हील होते हो और फिर तुम कलेक्टिव के लिए कुछ बहुत बड़ा करते हो, ठीक है। सो फिर हम जो है आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे तो मेरे इमोशंस को भैया बहुत ठेस पहुंची है, ठीक है। मुझे तो बाहर से कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है। मेरे इमोशन को किसी ने समझा नहीं, ठीक है। लेकिन उस समय ना गाइस तुम्हारी जो है, तो हम तो बाहर ना फिर प्यार ढूंढना शुरू करते हैं बेसिकली, ठीक है। वी सीक लव आउटसाइड ऑफ आवर हाउस, ठीक है। जिस कुल में भी हम जन्म लेते हैं, हमारे कुल की देवी है काली तारा, ऑलराइट। सो स्पेशल थैंक्स टू द लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल द बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो अभी मुझे सहायता कर रही हैं ये इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। एंड ऑल स्पेशल थैंक्स टू ऑल द animal kingdom, and special thanks to the star guardian angels, and special thanks to Mother Gaia, the spirit guides, spirit birds, spirit animals, and all my whole spiritual team, all right. And special thanks to my past 7 life positive ancestors, the angels, and all the archangels, all right. Without them I can't do anything because angels work through me, all right. सो फिर हमने जो है मैंने जो अपनी ज़िंदगी में फिर प्यार को बाहर ढूंढना शुरू किया, और जब मैंने प्यार बाहर ढूंढना शुरू किया, और गाइस ये एंसेस्ट्रल कर्स कैसे काम करता है, एंसेस्ट्रल कर्स ऐसे काम करता है कि
एक ये कर्स इतना भयानक होता है ना, ये जो जनरेशनल वाला कर्स होता है, एंसेस्ट्रल वाला, कि तुम्हें तुम अपनी, एक तो तुम्हें ये बहुत तुम्हारी लीनियज में कष्ट भर देगा, ठीक है। तुम्हें एक अपनी लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट तक तुम्हें कष्ट झेलने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है एंसेस्ट्रल कर्स खत्म होता है तुम्हारी लाइन से गाइस, ठीक है। तो फिर उसने तुम्हें कहा, उस एंसेस्ट्रल कर्स ने, बेसिकली वो क्या था, एंसेस्ट्रल कर्स, जो मुझे एक्चुअली ले जा रहा था अपने पाथ पे, ठीक है। और वो पाथ जैसी मैं जा रही थी और मेरे दिमाग में क्वेश्चन भी डाल रहे थे डिवाइन की मैं कौन हूँ, क्योंकि वो मुझे रिमूव करना था। सो इन अ वे एक्चुअली आई वॉज रिमूविंग द एंसेस्ट्रल कर्स इन दैट ओल्ड वर्जन, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं एंसेस्ट्रल कर्स को रिमूव कर रही थी, मैं बाहर जा रही थी, ठीक है। बाहर को मैंने प्यार को ढूंढा, और जैसे ही मैंने उस प्यार को ढूंढा तो मुझे क्या मिला गाइस, डिसेप्शन, ठीक है। डिसेप्शन क्यों मिला, क्योंकि वो कर्स था, ठीक है। दैट वाज अ पार्ट ऑफ द एंसेस्ट्रल कर्स, ठीक है। और उस एंसेस्ट्रल कर्स के, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे उसी समय ही दिमाग में आ गया था, ठीक है, जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा था, ठीक है। मेरी इंट्यूशन ने मुझे बोला था कि दिस इज नॉट राइट, एंड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट गाइस, कि एंसेस्ट्रल कर्स काम कैसे करता है, आज मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी हर चीज़ को, ठीक है, बहुत सच्चाई से और बहुत डिटेल में समझो ये एंसेस्ट्रल कर्स काम कैसे करता है, ठीक है। जब हम बाहर जाते हैं ना और बाहर प्यार को ढूंढते हैं, तो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बता रही होती है कि दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है, कुछ तो गलत है, लेकिन फिर भी तुम वहाँ उसको आगे फॉलो करते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट एंसेस्ट्रल कर्स, ऑलराइट। क्योंकि वो कर्स तुमसे वो करवाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम जाओ वहाँ पे, राइट। क्योंकि तुम्हें एक सर्टेन पॉइंट तक ऐसे लोगों को डील करना है, मे बी वो एंसेस्ट्रल कर्स होता ही इतना भयानक है गाइस, ठीक है। तो तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बताती है कि दिस इज नॉट राइट, लेकिन वो एंसेस्ट्रल कर्स तुम्हारी इंट्यूशन को ओवरकम कर देता है, ठीक है, ओवर पावर कर देता है तुम्हारी इंट्यूशन को, और फिर तुम्हें कहता है नहीं तुम यहीं चलो, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट डिड एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी तुम्हारे ये एंसेस्ट्रल कर्स जब तक खत्म नहीं होता, तो तुम वो वैसे ही साइकिल में, तुम वैसे ही कर्मा वाले लोगों को तुम मिलते रहते हो, जब तक वो एंसेस्ट्रल कर्स या जब तक वो साइकिल खत्म नहीं होती गाइस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि तुम्हें सारे डिसेप्शन से मिलते हैं, ठीक है। तुम्हें कुछ भी बाहर रियल नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट वाज ऑल द कर्स, ठीक है, कष्टदायी कर्स जिसे हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल लाइन में, ठीक है। और जब तुम इस कर्स को हील कर रहे होते हो, जब तुम इस कर्स से डील कर रहे होते हो ना गाइस, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस घर में, जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, ठीक है, उस कुल में बेसिकली क्या होती हैं, अनटाइमली डेथ्स, ठीक है। अनटाइमली डेथ्स होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे अनटाइमली, कुछ इल्यूजन्स, वो जो है कर्स तुम्हारे आसपास के लोगों के द्वारा भरेगा, कि ठीक है, जो क्योंकि इस धरती पे उस एंसेस्ट्रल कर्स को ख़त्म करने आया है, उसको ही घेरा जाएगा, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल कर्स होता ही ऐसा है कि वो एंसेस्ट्रल कर्स चाहता है कि मैं तो इस लाइन से ख़त्म ही ना हूँ, ठीक है, ये लाइन में ऐसे ही जो है ये आगे बढ़ती रहे लाइन, ठीक है। तो उसी को वो बेसिकली कर्स टारगेट करवाता है तुम्हारे आसपास के लोगों के द्वारा, ठीक है। डेथ्स होंगी तुम्हारे उस कुल में जिसमें तुमने जन्म लिया, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे अनटाइमली, कुछ इलनेसेस हो जाएंगी तुम्हारे घरों में अनटाइमली, ठीक है। तो ये इतना भयानक होता है एंसेस्ट्रल कर्स, ठीक है। और तुम्हें तो पता है अंदर से, क्योंकि तुम्हारे तो उसी समय जब डिवाइन ने जो है वो क्वेश्चन डाल दिया था कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो अंदर से तुम तो कहीं जानते हो कि यस यू आर एक्चुअली आर द चोजन वन, एंड यू एक्चुअली डूइंग समथिंग बिग, ठीक है। तुम्हें जो है धीरे धीरे रेवलेशंस भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम उसको आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ हील कर रहे हो, और तुम्हें जो है डिवाइन जो है तुम्हें कुछ बता भी रहा है कि ओके यू हैव टू डू दिस, चलते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम ही हो जो इसको ख़त्म करोगे, ओके, यू हैव टू डू दिस, ऑलराइट। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में अनटाइमली डेथ्स भी हो रही है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, इलनेसेस भी हो रही है, झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ही, क्योंकि वो कर्ज है, वो तुमसे करवा रहा है, वो उनसे भी करवा रहा है, ठीक है। तो वो कर्ज जो है तुम पे क्या करे, वो क्या करेगा, तुम्हारे पे दुनिया भर की उल्टी सीधी मेडिकेशंस भी डाल देंगे, ठीक है, जिनकी शायद तुम्हें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और वो मेडिकेशंस क्या करेंगी, बेसिकली तुम्हारे जो चक्रास हैं उनको सप्रेस करती हैं, ठीक है।
तुम्हारे बेसिकली जो तुम्हारे अंदर के एनर्जी सेंटर्स हैं उनको ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। दे सप्रेस यू नो दोज मेडिकेशंस एक्चुअली आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर मेंटल एंड फॉर योर बेसिकली तुम्हारे जो अंदर के एनर्जी सेंटर्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ है उनको वो डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। तुम्हारे फिजिकल वेट को बढ़ा देंगी, अल्टीमेटली तुम्हारे को एक फालतू की इलनेस में धकेल देंगी जिसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिनका तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बार बार तुम्हें उन मेडिकेशंस की तरफ धकेला जाता है, ठीक है। लेकिन तुम क्या करते हो कि तुम्हें पता है कि यू आर द पावरफुल सोल, ठीक है। यू आर हियर टू रिमूव द एंसेस्ट्रल कर्स एंड ऑल द कार्मिक बैगेजेस, ऑलराइट। फिर तुम क्या करते हो, फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है और फिर तुम लगते हो भक्ति में, ठीक है। फिर ऐसे होती है गाइस भक्ति की एंट्री, ठीक है। आई एम सॉरी माय बैड। सो फिर जब भक्ति की एंट्री होती है ना, फिर तुम मंत्रा चैंटिंग करते हो, बड़े बड़े मंत्रास करते हो। फिर तुम्हें डिवाइन बताता है कि चक्रास को हील कैसे करना है। ये मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से सीखा है गाइस, मैंने कोई बुक से नहीं पढ़े। जैसे जैसे डिवाइन ने मुझे गाइडेंस दी, जैसे जैसे डिवाइन के इंटरवेंशन हुई, जैसे जैसे मेरे पास्ट लाइफ के 7 पास्ट लाइफ के पॉजिटिव एसेसेस ने मुझे कहा, वैसे वैसे ही मैं संगीत से जुड़ी, ठीक है। वैसे वैसे ही चीज़ें जो हैं मेरे डाली गई मेरे दिमाग में, ठीक है। तो वैसे वैसे मैंने जो है ये चक्रास का हीलिंग का प्रोसेस किया गाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम डिवाइन पावर्स, ऑलराइट, एंड विद द हेल्प ऑफ माय पास्ट 7 लाइफ माय पास्ट 7 लाइफ पॉजिटिव एंसेस्टर्स गाइस। क्योंकि मैंने ये भी जाना कि मेरी ज़िंदगी में टैरो भी आया था इस दौरान, ठीक है। जब मैंने ये सब भक्ति वगैरह करी, अपने चक्रास को अलाइन किया, तो मेरी ज़िंदगी ने टैरो का भी टैरो भी मेरी ज़िंदगी में एंटर हुआ विद द ब्लेसिंग ऑफ पैमेला कोलमैन स्मिथ, ऑलराइट। सो जब टैरो ज़िंदगी में एंटर हुआ, तो टैरो ज़िंदगी में एंटर होने के बाद गाइस वेट, यहाँ पे कुछ चोर हैं आसपास, मेरा ध्यान भटक रहा है। जस्ट गिव मी 2 minutes गाइस, प्लीज़ वेट। I'm getting cough, please. Just give me 2 minutes, please. ठीक है गाइस, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक जर्नी है, तो ठीक है, जिस स्कूल में तुमने जन्म लिया, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे में भी तुम्हारे पर्सपेक्टिव को ना समझते हो, ठीक है। तो हमें उनको नहीं समझाना, हमें ऑनलाइन शेयर करना है। हमने जो अचीव किया हम उसे ऑनलाइन शेयर करेंगे, ठीक है। सो गिव मी 2 minutes. थैंक यू गाइस। सो जैसे मैं बता रही थी कि जब हमारी ज़िंदगी में हम भक्ति करते हैं, ठीक है, अपने मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, अपने चक्रास को अलाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है हमें हमने क्वेश्चन पूछा था ना डिवाइन से कि मैं कौन हूँ, ठीक है, हमने चक्रास तो अलाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो फिर टैरो भी हमारी ज़िंदगी में एंटर होता है। टैरो हमें बताता है कि बेसिकली वाई यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तुम चक्रास तो कर रहे हो, ठीक है, चक्रास को तो अलाइन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम ये कर क्यों रहे हो, वाई, ठीक है, ठीक है, वाई। तो फिर हमें पता चलता है कि ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द आई एम डूइंग द ancestral healing, ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग बिग, आई एम द चोजन वन, ऑलराइट, आई एम नॉट अ नॉर्मल सोल, ओके। तो फिर टैरो तुम्हें बताता है, बिकॉज टैरो इज ऑल अबाउट द 78 स्पिरिचुअल कार्ड्स गाइस, एनर्जी कार्ड्स, अध्यात्म को दर्शाते हैं ये, ठीक है, कि तुम यहाँ पे कौन हो, क्या करने आए हो, इनके जवाब तुम्हें टैरो से मिलते हैं, ठीक है। पहले भक्ति ने मेरे चक्रास अलाइन किए, ठीक है, और उनके तरफ एक सुरक्षा का कवच बना दिया, ठीक है, ताकि अब तुम्हारे ऑरा को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग एंसेस्ट्रल हीलिंग। लेकिन अगर तुम्हारे कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, कोई तुम्हें बार बार मेडिकेशंस पे डाल रहा है, तो अब उनकी हिमाकत ना हो, ठीक है। तो टैरो जो है तुम्हें ये बताते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी असली की शक्ति या पावर क्या है तुम्हारी बेसिकली, ठीक है।
ठीक है। अब जैसे दशील था मेरे लास्ट वीडियो में, दशील जो है अभी चक्रा हीलिंग करेगा, ठीक है, अपने, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम बैड, ओके, माय बैड। तो दशील जो है अभी चक्रा हीलिंग करेगा, ये सब करेगा, लेकिन दशील ने ऐसा किया क्यों, वो ऐसा करेगा क्यों, ठीक है। तो फिर वो टैरो से लगेगा, उसको ये पता चलेगा, ओ मे बी आई एम द चोजन वन, ठीक है, मे बी आई एम आई एम द पार्ट ऑफ द बिग डेस्टिनी, ऑलराइट। तो उसको अपने बारे में और जानने के लिए टैरो से लगना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल की दुनिया में टैरोज आर द वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर कार्ड्स, ऑलराइट। आई कम बैक टू माई लाइफ प्लीज, ऑलराइट। सो उसके बाद जो है, मैंने भक्ति करने के बाद फिर मेरी ज़िंदगी में टैरो आए, ठीक है, मैंने नहीं उनको बुलाया था, टैरो हमारी ज़िंदगी में तो अपने आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये भी डिवाइन के कार्ड्स हैं, ठीक है, तो डिवाइन जो है इनको भेजता है कि ओके आई एम सेंडिंग द मोर इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स यू, दैट वाई यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ऑलराइट, एंड वाई यू हैव गॉन थ्रू विद ऑल ऑफ द शिट एंड द नॉनसेंस इन योर ओल्ड वर्जन, ऑलराइट, व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। तो फिर टैरो से हमें गाइडेंस मिलती है गाइस, ठीक है। तो टैरो हमें बताते हैं कि बेसिकली में जो इतने सारे चैलेंजेस थे उनका रीज़न क्या था, जो तुमने अभी तक फेस किया, जो तुम्हारे स्ट्रगल्स थे उनका रीज़न क्या था, ठीक है। तुम बेसिकली हो कौन, तुम धरती पे करने के आए हो, ठीक है, तुम्हारे सोल पर्पस से तुम्हें कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पास्ट लाइफ में कुड बी यू आर एन अर्थ एंजल, एक्चुअली यू आर अ स्टार सेट, कुड बी बोथ। तो तुम्हारे जो पास्ट लाइफ के जो स्टार गार्जियन एंजल्स हैं, जो तुम्हारे स्टार गार्जियन एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, दे वर इन बॉन्डेज, ऑलराइट। तो तुम्हें जो है अपनी लाइन को, अब द लाइन लीनियर इज फ्री, ओके, यू हैव डन दैट, ऑलराइट। तो टैरो ये तुम्हें उस समय जो है तुम्हारी लाइफ में एंटर करते हैं, जब तुम ये सब कर रहे होते हो, भक्ति चैंटिंग, अपने चक्रस को अलाइन कर रहे होते हो, तो फिर तुम्हारे टैरो जो है तुम्हें बताते हैं कि ओके इसलिए जो है मैंने इतना सब कहा, इतना सब सहा और इतना सब जो है मेरे साथ हुआ, ठीक है। सो इट वॉज ऑल ऑफ द part of the ancestral healing, okay. So now I understand कि what is spirituality, and now I understand कि what is actually self love. तो ancestral curse basically guys करता क्या है, क्या करता है कि तुम खुद से प्यार मत करो, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड रहो, ठीक है, कोडिपेंडेंसी में रहो, ठीक है, ये सारे जो है एंसेस्ट्रल कर्स के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड रहो, ठीक है, प्यार को बाहर ढूंढो, कि क्योंकि वो कर्स जो होता है ना, वो कर्स होता है कि एक मतलब ओल्ड पैटर्न्स में ही तुम धसे रहो, ठीक है, बस तुम वहाँ से बाहर मत निकलो, जो तुम हो बस वही हो, ठीक है, और उससे गिरते रहो, राइट, समथिंग लाइक दैट। ये कर्स बहुत ही भयानक और बहुत ही कष्टदायी और बहुत ही जो है खतरनाक होता है गाइस, ठीक है। तो हमने जो है, मैंने अपने जो है ओल्ड वर्जन को इसी तरह से इस एंसेस्ट्रल कर्स के द्वारा एंसेस्ट्रल कर्स के द्वारा जो है मैंने एक अपना ओल्ड वर्जन की डेथ करी, ठीक है, जहाँ पे जो है मेरे सारे जो है कार्मिक बैगेजेस रिलीज हुए और एंसेस्ट्रल वुंड खत्म हुआ, एंसेस्ट्रल हील को मैंने एक्चुअली किया, एंसेस्ट्रल वुंड को ख़त्म किया और एंसेस्ट्रल हीलिंग को कंप्लीट किया इन अ वे द लीनियज इज फ्री, ठीक है। अब लीनियज फ्री हो गई है तो क्या होता है कि उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, हमें पता चलता है कि ओके आई हैव गॉट माई पावर्स बैक, ऑलराइट, आई गॉट माई पावर्स बैक इन अ वे कि एंसेस्टर जो तो बॉन्डेज में थे वो भी फ्री हो गए। तो इस तरह से जो है अब मेरे जो पास्ट लाइफ के, क्योंकि पास्ट लाइफ में क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी बचपन से, आई वॉज वेरी केयरिंग, कंपैशनेट, लविंग एंड द जेंटल चाइल्ड, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में भी जो है, जो हमारा जो एक सोल पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसको मैं पूरा करना चाहती थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बुलशिट नॉनसेंस कर्स, ऑलराइट। तो मेरे पास्ट लाइफ में भी बहुत सारा परसिक्यूशन सहा, बहुत सारी प्रताड़ना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें सही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे बचपन से ही सॉलिट्यूड पसंद था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को पूरा करना चाहती थी, जो मैं एक्चुअली इस धरती पे करने आई हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ नॉर्मल सोल, आई एम अ वेरी यूनिक सोल, ठीक है। तो इसलिए मैं अपनी कहानी जो है शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब जो है आई गॉट माई पावर्स बैक, ठीक है, बिकॉज आफ्टर रिलीजिंग दैट एंसेस्ट्रल कर्स, so I thank you to the whole supreme divine, and I thank you to my all the special angels, archangels, and my past 7 life positive ancestors, okay. They are applauding you and they work through you, because now you are a spiritual antenna, okay, now you are a spiritual transmitter,
Now the world is celebrating you. The world wants to see you. All right. The world wants to applaud you. All right. Because the wind found you. Angels won. All right. Now you have tapped into the new version 22.0. The old patterns, no shit of old patterns will serve you anymore. All right. Because now you are connected with your soul purpose. Now you know who you are. Now you know that you know what is self love. Now you know what is real love. Now you know how to connect with yourself. Now you know your high frequency. Now you know what is the alchemization, right? Because I have started my new version journey from the ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस गाइस. ऑलराइट, हमने वैलेट फ्लेम लगाई थी ना यहाँ पे क्राउन चक्रा पे विद द सेंट जर्मन्स मेडिटेशन. सो दैट वी डिड द ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, teleportation, telepathy, and then we ended with the transcendence. All right, so that is actually we need to do. All right, so now we are aligning with our soul purpose, that you know हमारा soul purpose का actually you know what, why we are here. Okay, what we need to do now, we are actually planting the new seeds you know in the DNA. Okay, for the next line. Okay, for the next generation line. ठीक है. सो अभी जो हम जो है क्या कर रहे हैं, अपनी न्यू फ्रीक्वेंसी से जो हमारी जो ब्यूटी ऑफ द लाइट ऑफ द साउंड है उसको हम क्या कर रहे हैं, 3D पे स्प्रेड कर रहे हैं. ठीक है. तो जब हम एक्चुअली इट्स अ न्यू कॉन्शियसनेस जिसमें हम टैप इन हो चुके हैं, तो उस न्यू कॉन्शियसनेस को हम 3D पे एक्सपैंड कर रहे हैं. ठीक है. जब हम कुछ अचीव करते हैं गाइस, तो हम एक्चुअली यू नो एक कलेक्टिव के लिए भी कुछ अचीव, उनको भी अचीव करवाते हैं. जब हमने खुद अचीव किया तो अल्टीमेटली जो है एक यूनिवर्सल में एक यू नो न्यू कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन हुआ. ठीक है, इस तरह से समझो. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि यू नो कि जब तुम एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हो तो यू नो बहुत सारी चीज़ें यू नो तुम पे थ्रो की जाती हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एंसेस्ट्रल कर्स. ओके, बट ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, इसमें तुम्हें हारना नहीं होता. ठीक है, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने रहना होता है. ओके, बिकॉज यू आर एन एसिड्यूअस सोल यू नेवर गिव्स अप इन द लाइफ. ठीक है. तो जितने भी चैलेंजेस तुम पे थ्रो किए गए, यू पास्ड ऑल द टेस्ट. ऑलराइट, यू पास्ड ऑल द टेस्ट. ऑलराइट, एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अपलॉडिंग you, and that's why you know that you know your soul is in happiness. All right, and that's why your soul is celebrating this time. Okay, that's why you feel that you know joy, love and happiness from inside. That's why you feel that you know your soul is in abundance right now. All right, because now you have tapped into a new version 222.0. Okay, so celebrate this new version and celebrate with you, and keep going, and you know just stay connected with your soul and complete your soul purpose in this lifetime, because that's what the angels, archangels and the past 7 life positive ancestors want from you. All right, they are guiding you at every step, every second, and the whole animal kingdom especially is applauding you at this part of time, because ancestors actually speak to us by the animals. All right, so thank you so much, and special thanks to Dragonfly, Black Cat and the Silver Dragon, and all the animal kingdom, please. Thank you Dog Spirit, thank you Cat Spirit, and thank you Hakina, thank you all my spirit guides, thank you all the spirit birds, spirit animals, thank you all the spiritual team, thank you the star guardian angels, thank you Mother Gaia, especially you know I have a special connection with the Mother Gaia, because I know that you know how this earth works, and you know how the universe is expanding. So you know I'm now revealing the inner gifts and talents, the inner wisdom, you know my past life, you know 7 life positive ancestors, they are actually working through me. So you know they work through me and then I work through them. Okay, it's always work in this way guys. All right, so प्लीज़ अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिला है, सो प्लीज़ गाइडेंस लो, और अगर तुमने अपना चैनल नहीं बनाया तो प्लीज़ चैनल बनाओ और अपनी ही इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करो कि तुम्हारी लाइफ की स्टोरी क्या है, क्या तुमने भी कुछ ऐसा कुछ बड़ा प्रोसेस से गुजरे हो अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, और अगर गुजरे हो तो इसे शेयर करो, क्योंकि वर्ल्ड जो है अभी तुम्हें सुनना चाहता है. ठीक है, वर्ल्ड वॉन्ट्स टू लिसन टू यू. ऑलराइट, सो
Please do this and like this video and subscribe it with your friends and family. Subscribe my channel Stellar Gateway Zero Tarot, and I come up with the next video very soon. Till then, take care. Goodbye. God bless you guys.